Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn some daily use English words with their Urdu meaning and sentences. इन words को आप जो है अपनी daily conversation में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि पहला word है हमारे पास वो है acquaintance. Acquaintance जो है वो हम किसी ऐसे इंसान को कहते हैं someone you know casually or slightly. ठीक है. आप किसी के बहुत करीब नहीं हैं लेकिन आप जानते हैं. ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में. जैसे आप आपके हमसाया हो सकते हैं, आप बहुत करीब नहीं हैं उसके, लेकिन आपकी सलाम दुआ जिन लोगों के साथ हम जान पहचान शनासाई या जिनके साथ हम ये कहते हैं ना कि सिर्फ सलाम दुआ है हमारी. आप कहीं पर जाते हैं, जैसे कोई शॉपकीपर होता है, किसी के से आप रेगुलरली कोई जो सामान खरीदते हैं या किसी ऑफिस में आप काम के लिए जाते हैं, वहाँ पर किसी इंसान को आप जानते हैं, सिर्फ नाम से जानते हैं और वहाँ पर आप सिर्फ उससे सलाम दुआ तक ही आपकी इतनी ही जान पहचान है. तो जस्ट सिर्फ जान पहचान जिसमें होती है, जिसमें सिर्फ आप उस इंसान का नाम जानते हो, उसकी शक्ल को पहचानते हो, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी लाइफ के बारे में, उसकी करीबी ज़िंदगी के बारे में आप कुछ ज़्यादा ना जानते हो, तो ऐसे इंसान को आप एक एक्वेंटेंस बोलते हैं कि एक जान पहचान है, एक शनासाई है, लेकिन वो इंसान मेरी बहुत क्लोज नहीं है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है. ठीक है. तो ऐसा इंसान जो है वो एक्वेंटेंस होता है. नाउन है ये और इसका इसका सेंटेंस होगा माई नेबर एंड आई आर जस्ट एक्वेंटेंसेस. वी डोंट रियली नो ईच अदर वेल. मतलब हम सिर्फ हमारी एक दूसरे के साथ जान पहचान है. मेरा जो हमसाया है, हम एक दूसरे को इससे ज़्यादा मजीद नहीं जानते हैं. ठीक है. लेकिन कभी कभार कुछ लोगों को ऐसे भी होता है कि हमसायों के साथ इतनी अच्छी बातचीत होती है, एक दूसरे के घर आना जाना होता है, उनकी फैमिली के बारे में पता होता है. तो कुछ लोग बहुत क्लोज होते हैं, कुछ नेबर्स बहुत क्लोज होते हैं, तो फिर वो एक्वेंटेंस नहीं होगी. लेकिन अगर जस्ट आपके नेबर के साथ आपकी सलाम दुआ तक ही महदूद है, आप उनकी जो पर्सनल लाइफ है, डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो फिर वो आपके एक्वेंटेंस है. ठीक है जी. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी एस्ट्यूटनेस. एस्ट्यूटनेस जो है ये नाउन है और इसका भी मतलब है कि एक इंसान की जो ये एबिलिटी या क्वालिटी होती है ना, कि वो किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ लेता है और उसको डील कर लेता है. कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कि वो जल्दी से उस इंसान को या उस मसले को या उस सिचुएशन को वो अच्छे से समझ ले, उसको जल्दी से समझ ले, और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या उस इंसान के साथ डील करना है या उस सिचुएशन के साथ डील करना है वो कर ले. ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है. ये जो क्वालिटी होती है ना, इसको हम एस्ट्यूटनेस कहेंगे, जिसको आप उर्दू में या तो होशियारी कह सकते हैं या आप समझदारी कह सकते हैं. ठीक है. ये पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नहीं है. मतलब कोई इंसान के लोगों के अंदर होता है ना, वो दूसरे लोगों को समझ लेते हैं और उन्हें लोगों के साथ डील करना आता होता है. ठीक है. ये उनकी समझदारी होती है. किसी सिचुएशन को भांप लेते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन ऐसे है, अगर हमने इसमें ज़रा सी भी गड़बड़ की तो सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है, तो वो सिचुएशन को डील करना उन्हें आता होता है. ठीक है. तो ये जो समझदार किस्म की इस तरह की जिनके अंदर इस तरह की क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी को आप एस्ट्यूटनेस बोलेंगे. ठीक है. उस इंसान की समझदारी बोल सकते हैं या उस इंसान की होशियारी बोल सकते हैं. जैसे कि सेंटेंस है, द डिटेक्टिव्स एस्ट्यूटनेस अलाउड हिम टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स केस. अब जो डिटेक्टिव्स होते हैं, जाहिर बात है कि ये उनकी एस्ट्यूटनेस होती है, उनकी समझदारी होती है, उनकी होशियारी होती है कि वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स केसेस जो होते हैं वो उनको सॉल्व कर पाते हैं, वो असल मुजरिम तक पहुंच पाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास वो है जी डेक्सटेरिटी. डेक्सटेरिटी जो है ये नाउन है और इसका मतलब ये होता है किसी इंसान की किसी ख़ास काम में जो महारत होती है ना, किसी ख़ास स्किल के अंदर, उसको उसकी डेक्सटेरिटी बोला जाता है, महारत. ठीक है. कोई जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो बड़ा माहिर है अपने काम में, उसको मालूम है उसके सामने कॉम्प्लेक्स किस्म का भी प्रॉब्लम कोई आ जाएगा, उसको समझ आ जाती है अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है. जैसे कोई मोटर मैकेनिक है, किसी भी किस्म की कोई भी स्किल है किसी इंसान को, जैसे कोई पेंटर है वो बहुत अच्छा पेंट करता है, उसको बड़े मतलब कि उसकी पेंटिंग में बहुत कमाल किस्म की उसको महारत हासिल है. इसी तरह से जैसे कोई और काम भी हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है. जैसे कोई इंसान मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा जो है वो माहिर है, उसकी ये जो स्किल है जो अब इसको उसकी स्टूटनेस भी नहीं, स्टूटनेस नहीं कह सकते हैं, ये डेक्सटेरिटी ही होगा जो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि वो माहिर होते हैं, ये एक स्किल है. जो मैथ्स है ना,
मैथ्स की प्रॉब्लम्स आप देखिए, अक्सर आप लोगों को देखते हैं वो बड़ी-बड़ी जो रकूम होती है, उनको अगर आप कहें कि इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके वो उसी वक़्त उसका आंसर बता देते हैं, ठीक है? इट्स देयर डेक्स्टेरिटी, वो माहिर है इस काम में, उनको मालूम है, ये स्किल है, उन्होंने स्किल अब ओवर द टाइम उन्होंने डेवलप की है अपने अंदर, ठीक है? तो दैट्स डेक्स्टेरिटी। सेंटेंस जैसे हिज डेक्स्टेरिटी विद द पेंट ब्रश प्रोड्यूस स्टनिंग वर्क्स ऑफ आर्ट दैट वर एडमायर्ड बाय मैनी, ठीक है? उसकी जो डेक्स्टेरिटी है कि पेंट ब्रश के साथ, आप कोई आर्टिस्ट है, वो पेंट ब्रश जो जो ब्रश होते हैं ना जिनसे पेंटिंग की जाती है, वो माहिर है उसके साथ, वो बड़ी महारत के साथ उन पेंट्स के साथ और उस पेंट ब्रश के साथ खेलता है, और ऐसे-ऐसे वो आर्ट वर्क उसने प्रोड्यूस किए हैं कि जो मतलब बहुत से लोग या पूरी दुनिया में जो है वो एडमायर किए जाते हैं, ठीक है? तो ये उसकी डेक्स्टेरिटी है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी एट्रोसिटी। एट्रोसिटी जो है ना, जब हम किसी किस्म की न्यूज़ सुनते हैं ना कि वहाँ पर ये हो गया वो हो गया, जिसको हम जुल्म की इस तरह की बातें सुनते हैं ना, उस जुल्म को कहने के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं एट्रोसिटी। इट्स एट्रोसिटी, ठीक है? कि खुदा ना अक्सर न्यूज़ में आपको इस तरह के मतलब कि बहुत से वाक़या जो वो सुनने को मिलते हैं कि फ़लाँ खातून के साथ ये हो गया, या फ़लाँ बच्चे के साथ ये हो गया, खुदा ना ख़ास्ता, या फ़लाँ इंसान के साथ ये हो गया। ये जो ब्रुटैलिटी होती है, उसको आप जो है ना वो एट्रोसिटी कहेंगे, जो जुल्म होता है, ठीक है? जैसे कि सेंटेंस है, हिज एक्शंस वर नॉट जस्ट अ मिस्टेक, दे वर एन एट्रोसिटी दैट कॉज्ड इन इररिपेयरेबल हार्म टू इनोसेंट पीपल। किसी इंसान ने कुछ इस तरह के बड़े मतलब कि कुछ जुल्म वाले जो है ना उसने काम किए हैं, और वो कह रहा है जी मेरे से गलती हो गई, तो आप कहेंगे कि उसके एक्शंस जो है वो मिस्टेक्स नहीं है, वो गलती नहीं है, वो एट्रोसिटी है, वो जुल्म है, ठीक है? जो क्योंकि उसने और जिस तरह का उसने इनोसेंट लोगों के साथ जिस तरह जो नुकसान उसने पहुंचाया है, तो वो जुल्म है, वो गलती नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी डिलीजेंस। अच्छा, डिलीजेंस जो है ना वो एक इंसान का जो एक होता है ना कि एक इंसान पूरे दिलो जान से किसी काम की में लग जाए, पूरे दिलो जान से कोई काम करे, वो उस इंसान की डिलीजेंस होती है। ये जिसको हम उर्दू में जान बोलते हैं, ठीक है? कि एक इंसान फोकस्ड है, अपना पूरा हार्ड वर्क, पूरा जो ना वो दिलो जान की जो उसकी मेहनत है, वो उस काम में जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसने वो जाँफशानी के साथ वो काम किया है। ये उसकी डिलिजेंस है कि वो परसिस्टेंट रहा है, उसने पूरे एफर्ट लगाई है, उसने पूरा जो ना वो उस टास्क को उसने कंप्लीट किया है, उस काम को उसने कंप्लीट किया है, ठीक है? तो वो टास्क जो उसने कंप्लीट किया है, वो उसने विद डिलिजेंस किया है, ठीक है? जैसे कि प्रोजेक्ट सक्सेस वाज़ अ रिजल्ट ऑफ टीम्स डिलिजेंस इन मीटिंग डेडलाइन्स एंड रिव्यूइंग देयर वर्क। कि जो कोई प्रोजेक्ट है, वो जो कंप्लीट हुआ है, तो वो टीम की डिलिजेंस थी, टीम के पूरा हार्ड वर्क था, उसकी मेहनत थी, उसकी परसिस्टेंस थी, जाँफशानी थी उसकी कंप्लीट, कि उसने डेडलाइन को भी मीट किया, उस प्रोजेक्ट को पूरी डेडलाइन पे उसने कंप्लीट किया, और फिर जो उसके बाद जो आपको पता है रिव्यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने एक दफ़ा किया मिस्टेक्स होते हैं, फिर आप उसको रिव्यू करते हैं उन प्रोजेक्ट को, उन काम को, ठीक है? तो उसने वो जो रिव्यूइंग है वो उसको भी उसने जो ना कंप्लीट किया, तो वो ये टीम की पूरी डिलिजेंस थी, उनकी जाँफशानी थी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी हैज़र्डस। हैज़र्डस हम किसी ऐसे काम को कहते हैं जो रिस्की हो, जो डेंजरस हो, उसके लिए जैसे खतरनाक जिसको हम कहते हैं, वो हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, वो किसी भी चीज़ के लिए डेंजरस, अगर कोई काम है ना ऐसी कोई ऐसी भी चीज़ है, इसको एडजेक्टिव है ये, और इसको ऐसी चीज़ डेंजरस किसी चीज़ को कहने के लिए हैज़र्डस वर्ड आपके पास एक मतलब आप समझ लें कि आपके पास एक एक्स्ट्रा वर्ड है। आप डेंजरस भी बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को, रिस्की भी बोल सकते हैं, हैज़र्डस भी बोल सकते हैं, सेम मीनिंग है। ड्राइविंग इन हैवी रेन एंड फॉग कैन बी हैज़र्डस ड्यू टू रिड्यूस विजिबिलिटी ऑन द रोड, ठीक है? जब ज़ाहिर बात है, जब हैवी रेन होती है और फॉग होती है, तो तब आप ड्राइव कर रहे हो तो विजिबिलिटी कितनी रिड्यूस हुई होती है, कितनी कम होती है, नज़र नहीं आ रहा होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी एग्जोनरेट। एग्जोनरेट का मतलब ये होता है ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना कि नहीं जी इन्होंने कोई काम गलत नहीं किया है, ये बड़े इनोसेंट है, तो जाइए जी, कोर्ट आपको कह देती है कि आप बरी हैं, ठीक है? तो बरी करना जो होता है ना वो एग्जोनरेट करना होता है, कि कोर्ट ये डिसाइड कर देती नहीं नहीं जी इन्होंने ये गलत काम नहीं किया है, ये इनोसेंट है। जैसे कि आफ्टर द नैब अमेंडमेंट्स एवरीवन हैज़ बीन एग्जोनरेटेड फ्रॉम करप्शन, ठीक है? जब नैब की अमेंडमेंट्स हुई थी, तो उसके बाद फिर सब एग्जोनरेट हो गए थे, सब बरी हो गए थे, किसी ने कोई करप्शन नहीं की है इस मुल्क के अंदर। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी फ्लैबरगैस्टेड। फ्लैबरगैस्टेड जो है वो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम सरप्राइज एंड शॉक, आप हैरान हो, परेशान हो जाए, ठीक है? वो आप फ्लैबरगैस्टेड हो गए हैं, ठीक है? कि भाई आप परेशान हो गए, ये कैसे हो गया, आप हैरान हो गए हैं, ये कैसे हो गया, ठीक है? जब ऐसी सिचुएशन होती है जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और आप हैरान हो गए, हैरान हो, परेशान हो गए हैं, तो वो आप फ्लैबरगैस्टेड हो गए हैं। जैसे कि सेंटेंस है, द इनक्रेडिबल मैजिक ट्रिक लेफ्ट द चिल्ड्रन वाइड आइड एंड फ्लैबरगैस्टेड।
कि कोई मैजिक ट्रिक आप ऐसा देख लेना जिसको आप फिगर आउट ना कर सके ये इसने कैसे किया, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, वो बच्चों की जो वाइड आइड का मतलब ये वो आंखें खुली की खुली नहीं रह जाती, फटी की फटी रह जाती है, आप ऐसी आंखें खोल लेते हैं, ठीक है। तो वाइड आइड एंड फ्लैबरगैस्टेड, और हैरान हो गए कि भाई ये ट्रिक कैसे हो गया, ठीक जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था। ये वर्ड्स इजी हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, इनको यूज़ कीजिए। तो इन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। सी यू नेक्स्ट सन, अल्लाह हाफिज़।